नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सनी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सारंगढ़ की जुड़ी हुई एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, बिल्कुल सही सुना। गौमंडी अभयारण्य में 32% कमीशन का खुला खेल देखा जा रहा है, जहां सैकड़ों मजदूरों का भुगतान रोका गया। वन विभाग में संगठित भ्रष्टाचार उजागर, फर्जी भुगतान में मजदूरों का हक मारा है। बताते चले, अभयारण्य में एक बड़ा घपला होने की खबर सामने है सारंगढ़ विलाईगढ़ से, जहां जिले में वन विभाग के भीतर भ्रष्टाचार का एक बड़ा और चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। गौमर्डा वन्य जीव अभयारण्य में मजदूरी भुगतान के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले ने सरकार के सिस्टम की पोल खोल दी है। जांच में यह भी सामने आया है कि केवल एक माह की मजदूरी में ही नहीं, बल्कि 32% कमीशन की संगठित व्यवस्था के तहत में सैकड़ों मजदूरों की मेहनत कमाई हड़प ली गई है। बता दें, सारंगढ़ वन मंडल अंतर्गत गौमर्डा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में फरवरी 2024 माह के लिए कराए गए वन कार्यों की मजदूरी के नाम पर कुल 1,08,61,746 रुपए का भुगतान कागजों में दिखाया गया। लेकिन जब बैंक खातों, भुगतान रजिस्टर और मजदूर सूची का मिलान किया गया तो हकीकत कुछ और ही सामने आई है। जांच में यह चौंका देने वाला तथ्य सामने आया है कि 1,05,18,326 रुपए मजदूरों के खातों में जमा ही नहीं हुआ। यानी कागजों में भुगतान पूरा, लेकिन जमीन स्तर पर सैकड़ों मजदूरों को 1 रुपए तक नहीं मिला। स्थानीय मजदूरों और शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वे कई महीनों से भुगतान न मिलने पर शिकायत दर्ज कराते रहे हैं। विभागीय कार्यालयों के चक्कर खूब लगाए गए हैं, अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार की तरह आश्वासन ही हाथ लगा। एक ही महीने के भुगतान को लेकर बार बार शिकायतें हुई, लेकिन मामले को दबाने का भरसक प्रयास किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ वन अनीता गुप्ता को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। उनके इस नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई, जिसने पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की और जांच में यह साफ हुआ है कि मजदूरी की राशि मजदूरों के खातों में सीधे जमा करने के बजाय अन्य खातों में ट्रांसफर की गई है। यह न केवल वित्तीय नियमों का खुला उल्लंघन होता है, बल्कि सीधा अगर देखें तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि गौमर्डा अभयारण्य क्षेत्र में 32% कमीशन की एक स्थायी और संगठित व्यवस्था चल रही है। भुगतान जारी करने से पहले ही एक बड़ी रकम कमीशन के रूप में ऊपर तक पहुंचाई जाती है। जांच में एक बेहद गंभीर आरोप भी सामने है, जिसमें यह कहा गया है कि पूरा भुगतान जो है वो करना संभव नहीं है, ऊपर तक कमीशन देना पड़ता है। अगर 35 लाख रुपए कमीशन दे दिए जाएं तभी काम चलता है। यह बयान अपने आप में पूरे भ्रष्ट तंत्र की पुष्टि करता है। सूत्रों की माने तो जांच प्रतिवेदन में रेंजर सुरेंद्र कुमार अजय और प्रभारी रेंजर राजू सिदार को इस पूरे प्रकरण में संयुक्त रूप से दोषी पाया गया। आरोप है कि आपसी मिलीभगत से मजदूरों की राशि को अन्य खातों में ट्रांसफर कराया गया है, फर्जी तरीके से भुगतान दिया गया। और इतना ही नहीं, घोटाले में सबसे बड़ा असर उन सैकड़ों मजदूरों पर पड़ा जिन्होंने गौमर्डा अभयारण्य के कनकवीरा सर्किल में जंगल सुरक्षा, पौधारोपण और अन्य वन्य कर्मों में मेहनत की है। कई मजदूर आज भी भुगतान के लिए इंतजार में हैं, तो कुछ मजदूरों का कहना है कि परिवार चलाने के लिए उन्हें उधार लेना पड़ रहा है, लेकिन विभाग उनकी सुनवाई को तैयार नहीं है। जांच पूरी होने के बाद 23 दिसंबर को विस्तृत जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया, जिसे 26 दिसंबर को मुख्य वन संरक्षक सीसीएफ बिलासपुर को भेज दिया गया। प्रतिवेदन में यह साफ तौर पर उल्लेख किया गया कि भुगतान में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। देखिए ये तस्वीरें, नियमों की खुली अनदेखी की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। जब मामला लंबे समय से सामने था तो कार्रवाई में देरी क्यों? मजदूरों को उनको बकाया भुगतान आखिर क्यों नहीं मिलेगा? 32% कमीशन की इस व्यवस्था को ऊपर तक कौन कौन शामिल करता है? दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या मामला फाइलों में दब जाएगा? ये बड़े विषय बने हुए हैं। बहरहाल, गौमर्डा वन्यजीव अभयारण्य का यह मामला केवल एक भुगतान घोटाला ही नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र में फैली हुई कमीशन संस्कृति का भयावह बड़ा उदाहरण है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन आखिर कितना सख्त रुख अपनाता है, या फिर सैकड़ों मजदूरों का शोषण यूं ही बरकरार रहेगा। खास खबर के लिए स्ट्रेट हेड जीत तिवारी की रिपोर्ट।